व्यापक परमात्मा है, वो मूर्ति के द्वारा हम सब तक प्रवेश करता है। उस ईश्वर को सब तक पहुंचाने का, उस एनर्जी को सब तक पहुंचाने का एक टावर मान लीजिए आप, जो हम सब तक पहुंचाते हैं। इसलिए जब हमने उनको समझाया कि दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें करने वाली भगवद गीता इन्होंने ही कही थी, अर्थात श्री कृष्ण ने कही। वो व्यक्ति बड़ा प्रभावित हुआ और भगवान को प्रणाम किया। मतलब वो भगवान के बारे में जीरो कुछ भी नहीं जानते, लेकिन जब हम लोग बताते हैं ना तो वो सब जानते हैं, जानने लग जाते हैं, जिज्ञासा होती है, वो मानने लग जाते हैं। कुल मिलाकर समाज में पता है क्या है, संसार में धर्म का प्रचार जितनी तेजी से जिस मात्रा में होना चाहिए अभी उस मात्रा में हुआ नहीं। इसलिए भारत के प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि आप जहां हैं, अमेरिका में है, लंदन में है, जापान में है, फ्रांस में है, इटली में है, इत्यादि देशों में जहां है वहां रहिए और अपने भारतीयता को, अपने संस्कृति को का प्रयास कीजिए। जीवन में कितनी आवश्यक है हम लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। हम ठीक चल रहे हैं, ठीक राह पर, लोगों को पता ही नहीं है कि धर्म क्या है, आध्यात्म क्या है, मनुष्य शरीर क्यों मिला है, क्या करना है इससे आगे। लोग तीन काम में उलझे हुए हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब उल्टा सीधा खा रहे हैं और खूब भोग विलास का आनंद ले रहे हैं। खाओ पियो मौज करो, तीन बातें आजकल लोग, खाओ पियो मौज करो। अच्छा, मौज क्या है? हमारे यहाँ मौज कहा, वाह वाह रे मौज फकीरा की। मौज किसकी है? अब मैं आपको मौज की, खाओ पियो मौज करो किस किस को पता है? आजकल के बच्चे बोलते हैं ना खाओ पियो मौज करो, क्या रखा? खाओ पियो, चलो बताओ क्या खाओ? खाओ पियो मौज करो में जो खाओ शब्द है, क्या आप बताओ क्या खाओ? क्या खाओ? पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ, मक्खन खाओ, प्रसाद खाओ, क्या खाओ? खाओ का मतलब है खाओ, बिना खाए कैसे जीवन चलेगा? खाओ तो ठीक है, पर हमारे यहाँ खाने में भी विचार है, क्या खाएं और क्या ना खाएं। हमारे यहाँ खाने में क्या है? विचार है ना, क्या खाना है और क्या। इसलिए हमारे यहाँ जब भी भोजन तो भोजन बनने के बाद पहले एक थाली निकाली जाती है, उसमें दाल चावल सब्जी रोटी तुलसी का पत्ता डालकर पहले भगवान जी को भोग लगाया जाता है। और जब भोग लग जाएगा फिर वो दाल को दाल में, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिला दिया जाएगा, भोजन बन जाएगा प्रसाद। तो खाओ क्या? प्रसाद खाओ। हमारे यहाँ 56 भोग जो भगवान जी ग्रहण कर लेते हैं वो हमारे लिए प्रसाद हो जाता है। तो क्या खाना है? वही खाना है जो भगवान को भोग लगता है, जो संतों को भोग लगता है, जो खाने योग्य है, मांस खाने योग्य नहीं है। क्या खाओ? 56 भोग खाओ, प्रसाद खाओ, मांसाहार ना खाओ, उल्टा सीधा ना खाओ। तो क्या खाओ? प्रसाद खाओ। प्रसाद का फुल फॉर्म होता है प्रा मतलब प्रभु के, सा मतलब साक्षात, दा मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन। हमारे यहाँ कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ जी में क्या है? प्रसाद जी। एक वहां जगन्नाथ जी में ना, जगन्नाथ जी पुरी उड़ीसा, जगन्नाथ जी में मैया ब्रह्मा जी रोज प्रसाद पाने आते हैं। एक दिन ब्रह्मा जी लेट हो गए तो ब्रह्मा जी ने कहा पुजारी जी जरा प्रसाद दो। अरे लेट हो गए, सब खत्म हो गया। अरे थोड़ा तो बचा होगा। हाँ हाँ, वो भक्तों ने, आप लोग जैसे आप लोग प्रसाद पाते हो ना, तो खाने के बाद प्रसाद पत्तल फेंक देते हैं, तो फिर उसको कुत्ता चाटता है। तो ब्रह्मा जी बोले प्रसाद कहाँ? बोले खत्म हो गया। बोले कहाँ है? लोग दोना पत्तल फेंकते हैं, वहां जाके देख लो, पत्तलों में होगा। तो वहां कुत्ता चाट रहा था, और एक कुत्ता नहीं बहुत सारे कुत्तों का पता ही था कि यहाँ रोज पत्तल अपने टाइम से पहुंच जाते हैं कुत्ते। तो कुत्ते चाट रहे थे पत्तल, और लगभग सारी पत्तल कुत्ते चाट चुके थे। एक पत्तल में जरा सा वहां पर
चावल था जो भगवान जी को भोग लगता, भात का, भात बोलते हैं जगन्नाथ के भात, वो कुत्ता चाट रहा था। तो ब्रह्मा जी को लगा कि यदि मैं इसका हक छीनूंगा तो भी गलत है, भाई प्रसाद छोड़ा के ऐसे थोड़ी कि नहीं जी हम खाएंगे पूरा, ऐसा नहीं। तो ब्रह्मा, वो कुत्ता ना वहां चाट रहा था पत्तल, तो ब्रह्मा जी वहां जाकर के लेट गए और लेट करके ना एक तरफ, उस सामने तरफ से कुत्ता चाट रहा था और इस तरफ थोड़ा प्रसाद था, तो ब्रह्मा जी चाटने लग गए, खाने लग गए। और जब ब्रह्मा जी को ऐसे पत्तल चाटते देखा कुत्ता के साथ, तो एकादशी को हंसी आ गई। वो दिन था एकादशी का, एकादशी को बड़ी हंसी आ गई। अरे ब्रह्मा, इतने बड़े ब्रह्मा कुत्ते के संग खा रहे हो। तब भगवान जगन्नाथ जी, ब्रह्मा जी के प्रति इतनी श्रद्धा थी कि बस प्रसाद मिल जाए एक दाना, भले कुत्ते का जूठा मिले, चूंकि वो भगवान का प्रसाद है। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने प्रसाद को प्रसाद के रूप में स्वीकार किया तो उन्हें जगन्नाथ भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और एकादशी हंसी तो एकादशी उल्टा पीछे लटका दिया, अब आप यहीं रहोगे उल्टी। और एकादशी, जगन्नाथपुरी में कोई एकादशी भले ना करे पर एकादशी करने का पुण्य मिलेगा। जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी चावल का भोग लगता है और भक्त पाते हैं, और वहां चावल पाने के बाद भी एकादशी का व्रत नहीं टूटता, तब भी होती है, उल्टी लटकी है एकादशी। इसलिए कोई आपसे सवाल करे कि जगन्नाथ जी में एकादशी उल्टी क्यों लटकी है, इसलिए लटकी क्योंकि ब्रह्मा जी को हंस दिया था प्रसाद पाते हुए देखकर। इसलिए खाओ, क्या खाओ? प्रसाद। आप लोगों से इस कथा के माध्यम से कहना सिर्फ इतना है कि बिना भोग लगाए मत, जो खाओ पहले तुम ही निवेदित भोजन करें। घर में सोना चांदी भी खरीदो तो पहले भगवान को अर्पित करो, कपड़े खरीदो अर्पित करो, कोई भी चीज आए पहले भगवान को अर्पित करो, सब कुछ। इसलिए हमारे यहाँ जब नया घर बनता है तो उस घर में भी सबसे पहले भगवान का ही प्रवेश होता है, घंटा बजाते घंटे, प्रभु ये आपका है। हमारा, हम भारतीय हैं ना, हम अपने को पीछे रखते हैं, प्रभु को आगे रखते हैं, और जो अपने को आगे रखे वो ठीक नहीं। यही तो धर्म है। हम ईश्वर के ऋणी हैं, उनकी पूजा का अर्थ क्या? लोग कहते हैं हिंदू लोग दिन भर पूजा क्यों करते हैं? हिंदू लोग इतनी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि हम कभी किसी का एहसान भूलते नहीं। हम जिससे लेते हैं ना उसको देने का प्रयास करते हैं अपनी हैसियत से। देखो हम हिंदू कितने पागल हैं, आप जरा समझिएगा। अब इसे आप अच्छा मानो या बुरा मानो, पर हम सूर्य भगवान से प्रकाश लेते हैं, विटामिन डी लेते हैं, तो एक लोटा जल चढ़ाकर उनका धन्यवाद देने की कोशिश करते हैं। हे प्रभु आपकी जय हो, आप हमें इतना देते हो, तो आप गर्म हो तो हम शीतल एक लोटा जल तो दे ही सकते हैं, इसलिए जल चढ़ाने का हिसाब। इसे आप पागलपन मान लो तो मान लो, क्यों? गाय हमें दूध देती है, गाय माने तो केवल 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल तक दूध पिलाया, हाँ या ना? लेकिन आज तक तो गाय ही हमारे को दूध पिला रही है। तो जिसने दूध दिया, दही दिया, मक्खन दिया, घी दिया, हमने उसके सम्मान में उसे माँ कहना स्टार्ट कर दिया। अब आप हमें पागल कहो तो कहो कि तुम तो गाय को माता कहते हो, जानवर है, हाँ तुम उसे जानवर मानो, स्वतंत्र हो, पर हम हिंदू हैं ना, हम जिससे लेते हैं उसको सम्मान देते। गाय की हमने पूजा की, और केवल हमने नहीं, हमारे भगवान ने पूजा करी। श्री कृष्ण आए, गौ माता की सेवा की, मैसेज दिया कि सेवा करो, गौ माता की सेवा, पूजा लिया है तो दिया है। हम लेते हैं तो को माँ कह करके संबोधित किया, ये हमारी माता है। नदी गंगा माँ, यमुना माँ, सरयू माँ, सरस्वती माँ, गोदावरी माँ, नर्मदा माँ, हाँ या ना? सम्मान। अब इसमें आप हिंदुओं को पागल कहो तो कहो भैया। नदियों को हमने माँ कहा, उनकी पूजा की,
हमारे यहाँ जितने भी व्रत उपवास, अब देखिए ना, छठ का पर्व होता है, छठ पर्व होता है हमारे भारत में। वो छठ पर्व जाकर के जिसके पास जो नदी है उस नदी में तो वो छठ पर्व मनाता है। गंगा के किनारे वाले गंगा में मनाते, नर्मदा के किनारे वाले नर्मदा में मनाते, यमुना के किनारे वाले नदियों में होता है वो पर्व। नदियों में जाके लोग जलाशय में स्नान करते हैं। हमारे यहाँ क्या है, पूर्णिमा आई तो स्नान दान, नदियों में जाओ, नदियों में स्नान करो, पूजा करो, दूध चढ़ाओ, नदियों में दूध चढ़ाओ। अब नदियों में दूध क्या नदी दूध पीती है? बोले ना, नदियों में मछलियां होती हैं, वो मछली दूध पी लेती है। तो हमारे यहाँ तुलसी की पूजा, तुलसी सबसे बड़ी औषधि है। क्या है ये? औषधि है, औषधि है ये। इसलिए हम लोग तुलसी की पूजा, ये हमें बीमारियां ठीक करती है नहीं हमारी। अब तो लोग तुलसी का पत्ता नहीं खाते, पहले हमारे यहाँ मंदिरों में तो तुलसी मिलती, चरणामृत मिलता, तो मतलब 5-10 पत्ते रोज आदमी के अंदर जाते थे तुलसी के। चाहिए हमारे कितना वैज्ञानिक है हमारा धर्म। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो प्रसाद में तुलसी मिलेगी आपको। प्रिया तो है ही, लेकिन ये औषधि है, पुराणों में महिमा है। जब इतना कुछ दिया इन्होंने तो हमने तुलसी को माता कहा, पूजा करी। पीपल की पूजा ऑक्सीजन देता हमें, पीपल की पूजा। समुद्र की पूजा करी, समुद्र। कुल मिला के हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। जग में बसा है आध्यात्म और प्रकृति, इसलिए हिंदू धर्म को समझना ना इतना भी सरल नहीं है। हम जो भी करते हैं उसका पूरा वैज्ञानिक कारण, जुड़ाव विज्ञान के तरीके से है, प्रकृति से कनेक्ट है हम लोग ऑलरेडी पहले से। इसलिए हिंदुओं को समझना सबके बस का नहीं है। हिंदुओं के रीति रिवाज इस धरती के सबसे कठिन रीति रिवाज है। किसी का कॉपी कर लेना भी आसान नहीं है। हमारी भाषा सबसे कठिन संस्कृत, हमारा पहनावा सबसे कठिन धोती। बताओ, तुम्हारे नाना जी दादाजी 2 धोती पहन लेते हैं, तुम किसी से पहनवाओ, पहन के दिखाए।